मैं दुख वाली बात कहने लगा हूं। एक बाप है, 10 उसके बच्चे हैं। अकेला बाप 10 की परवरिश कर रहा है, लेकिन 10 मिलके एक अब्बे दी परवरिश नहीं कर सकते। अगर अब्बे ने किसी ने घर च डेरा ला लिया, चीका निकल गई, वो अब्बा मेरे घर है, सारा पिंड मेरे वाली आ रहा, और मैं अब्बे नूं पाला के बच्चों नूं पाला। तो जे किसी ने कहता यार अब्बा तेरे घर होंदा, जरा कपड़े चंगे पाओ, तू लै जा फिर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। सहाबा इकराम तड़प गए, ये किस जुबान अक़दस से निकल रहा है जिसके बारे में कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जब भी बोलता है कलाम इलाही होता है, कि कलाम खुदा है, कलाम मोहम्मद। इसी से समझ तू मकाम मोहम्मद के दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा चाहता है राय मोहम्मद। मैं एक बात कह दूं, एक बात कह दूं, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। मेरे पास ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं सफेद दाढ़ी वाले, यूं समझे जब ये इस गांव में आए तो जगह बड़ी सस्ती थी, 1000 रुपये मरला सी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। लोगों ने कहा रजी लै लो चंगे रहोगे और पैसे घट ने बाद चो दे देना। इन्होंने कहा छोड़ो जी, अठे वीराने च कौन कोई आएगा, नहीं लेती। आज वही जमीन लखा करोड़ों की हो गई। अब ये पछता रहे हैं, हाफिज साहब मेरे हाथ गोल्डन चांस आया और मैंने अवेल ना किया, अगर अवेल किया होता मैं भी आज करोड़पति बना होता। इससे क्या पता चला, गोल्डन चांस बंदे के हाथ रोज रोज, ऊंची बोलो यार, रोज रोज। बस समझ जाओ जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, औलाद के लिए गोल्डन चांस है, उनकी खिदमत करे, सीधा जन्नत में चला जाए। अगर मेरी बात से आपको इत्मीनान नहीं हो रहा, आओ मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिए चलता हूं। अर्ज करते हैं या अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होएगा? फरमाया फलां बाजार में जो कसाब है, बड़ा रश खाया, पता नहीं कितने तकवा परहेजगारी के ऊंचे मकाम पर फायद होगा। सुबह सुबह जाके दुकान पे बैठ गए, सारा दिन बैठे थे, कोई चंगा काम नहीं किया। छुट्टी करके घर जा रहा है, साथ हो लिए, शायद रस्ते से कोई चंगा काम कर, कोई चंगा काम नहीं किया। ये मेरा जन्नत में साथी होगा। जब घर में दाखिल हुआ तो आप भी दाखिल हो गए। देखा इसके माँ बाप बूढ़े हैं, माजूर हैं, इसने उनकी खिदमत की, मुंह हाथ धुलाया, खाना पकाया। माँ रोटी चबा नहीं सकती थी, इसी ने अपने मुंह में लुकमा चबाया, चबा के जब माँ के मुंह में डाला, जैसे हल्का हलक से वो लुकमा नीचे उतरा, माँ कहती है पुत्रा जाता नु रब ताला जन्नत मूसा अलैहिस्सलाम दा पड़ोसी बनाए। समझ गए इसके पल्ले कख नहीं, ये माँ की दुआ है जो अल्लाह के नबी का पड़ोसी बना रही है। खुदारा जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है मेरी सलाह कर दो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो जितने भी बंदे यहां मौजूद हैं, अगर किसी के वालिदैन नाराज हैं तो उनके जाके पांव पकड़ के रोना शुरू कर दो। बहस ना करना, अब्बा तू इंज क्यों कीता सी, इंज क्यों कीता सी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक से अभी खड़े हो गए, यार सल्लल्लाहु, अगर बाप जुल्म करे फिर औलाद को क्या करना चाहिए? साढ़े च जुल्म पता की समझना, इको पुत्र नूं सब कुछ दई जा रहा, सानू पुछदा ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, मैं फिर रिपीट कर दूं, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बाप जुल्म करे, माँ जुल्म करे, फिर औलाद को क्या करना चाहिए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तेरे माँ बाप जुल्म करें, जुल्म करें, जुल्म करें,
फिर भी तेरे माँ बाप है, तुझे उनका अदब एहतराम ही करना है। तुझे इजाजत नहीं बाप का गिरेबान पकड़, तुझे इजाजत नहीं बाप को धक्के दे के बाहर निकाल, तुझे इजाजत नहीं बाप को गालियां निकाल। अरे तुझे तो बाप के सामने उफ करने की भी इजाजत नहीं है। हजरत साहब तुसी 20 लाख रुपया ला के हज करके आओ, किन्ने पैसे? कोई कबूलियत की जमानत है? ऊंची बोलो। 20 लाख भी लाया, घर बार भी छड़िया, फिर कोई गारंटी नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मरतबा देखा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अरे जिनकी तरफ देखने से हज का सवाब है, उनकी खिदमत करने से कितना सवाब मिलता होगा।